डिप्रेशन के कई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, कई सुसाइड्स आप रोज पढ़ते होंगे। इसका कारण क्या है? डॉक्टर बहुत बड़ी चीज हो एक ऐसी मेंटेलिटी बना दी गई है कि अगर आपको ये मिल गया तो आपने स्वर्ग पा लिया, और अगर नहीं मिला तो आप कहीं के नहीं रहे। स्टिग्मा बन के एक ऐसा दिमाग के अंदर ना वो एक डिप्रेशन कॉज कर देती है, एक सप्रेशन कॉज कर देती है उस इंसान के अंदर। नमस्कार, आज हमारे साथ डॉक्टर ध्रुव चौहान। डॉक्टर ध्रुव चौहान ने MBBS करी, उसके बाद फेलोशिप करी डायबिटीज के अंदर, और युवा तर्क जो कह सकते हैं ना आप इनको के डॉक्टर्स के अंदर देश भर के अंदर इनकी पहचान बनी। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो एक जूनियर डॉक्टर नेटवर्क है उसके नेशनल स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर चौहान। तो आज हम इनको बुलाया है क्योंकि आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि पूरे देश भर के अंदर जो डॉक्टर लोग तैयार हो रहे हैं उस दौरान, मेडिकल एजुकेशन के दौरान और डॉक्टर बनने के बाद भी ये इनमें डिप्रेशन के कई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, कई सुसाइड्स आप रोज पढ़ते होंगे। इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? क्योंकि डॉक्टर चौहान अभी लोगों के बीच में काम भी करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो इनको पूरा का पूरा आप समझिए कि हायर सेकेंडरी से, स्कूल से बच्चे से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट करने तक का जो सफ़र है एक डॉक्टर बनने के लिए और उसके बाद मैदान में आने के लिए, इसके बारे में आज ध्रुव जी से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या विचार है? पूरे देश भर के अंदर डॉक्टर्स के बीच में आप रहते हो, खासकर जूनियर डॉक्टर्स के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि इसकी जड़ क्या है? ये क्यों हो रहा है इतना प्रेवलेंट? क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब हमने कभी डिप्रेशन का नाम नहीं सुना था, कभी सुसाइड का मतलब ही नहीं होता था। लेकिन आज आप देखें तो हर वर्ष हो सकता है 10, 15, 20% की इसमें प्रोग्रेस ही हो रही है, इसमें ज़्यादा लोग ही ग्रस्त हो रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी सर, फर्स्टली मैं इस मिथ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आपके टाइम में, जैसा कि आपने कहा कि उस टाइम डिप्रेशन के बारे में कम सुनने को मिलता था, तो सर अगर आप उस टाइम से आज को कंपेयर करें तो उस समय में सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था। सोशल मीडिया के ना होने की वजह से अगर उस समय किसी को डिप्रेशन होता भी था तो वो कभी सामने नहीं आ पाता था, लोग बोलते नहीं थे। एक सोसाइटी में स्टिग्मा था कि अगर हम डिप्रेशन के बारे में बोलेंगे तो लोग हमें हमें कमजोर देखेंगे, मेंटल देखेंगे, और उस समय एक साइकियाट्रिस्ट तक को ऐसे देखा जाता था कि ये तो पागलों का डॉक्टर है। आज वो स्टिग्मा खत्म हो चुका है, आज लोग उस चीज पे बोल रहे हैं। आज सोशल मीडिया ने वो अवेयरनेस फैलाई है कि डॉक्टर्स जो पहले सप्रेस थे आज वो बोल पा रहे हैं, आज उसी डिप्रेशन को वो सामने रख पा रहे हैं, आज कंसल्टेशन ले पा रहे हैं। पहले वो सब नहीं होता था। तो सर ये तो एक स्टिग्मा जो था जिसके बारे में बात करी। अब ये जो हो क्यों रहा है सर, हमारा जो प्रोफेशन है मेडिकल प्रोफेशन, वो ओवर ग्लोरीफाइड प्रोफेशन है। यानी कि पेरेंट्स जो है, जो हमारे देश की एक मेंटालिटी बनी हुई है कि ये जो प्रोफेशन है, एक डॉक्टर है, बहुत बड़ी चीज हो गई, आप एक अलग हस्ती बन गए, आप अगर ये प्रोफेशन कर लोगे तो आप ये कर लोगे, आप वो कर लोगे, आप घर बना लोगे, आप पता नहीं कितना पैसा कमा लोगे। एक ऐसी मेंटालिटी बना दी गई है कि अगर आपको ये मिल गया तो आपने स्वर्ग पा लिया, और अगर नहीं मिला तो आप कहीं के नहीं रहे, आपका कैरियर बर्बाद हो गया। ये कैरियर खराब होने वाली मेंटेलिटी ये स्टूडेंट में स्टार्टिंग से डाल दी जाती है कि डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। अब जब जैसी वो नीट यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है MBBS में एंट्री के लिए, उस टाइम भी उसके माइंड में होता है कि या तो तुम डॉक्टर बन जाओ, मतलब सारे लोग आगे निकल जाएंगे तुमसे। वो मेंटेलिटी एक स्टिग्मा बन के एक ऐसा दिमाग के अंदर ना वो एक डिप्रेशन कॉज कर देती है, एक सप्रेशन कॉज कर देती है उस इंसान के अंदर, और वही मेंटेलिटी की वजह से वो आगे बढ़ता है। कोटा के अंदर हमने सुसाइड्स देखी, फिर उसके बाद हमने देखा कि जब वो एंट्री ले लेता है इस प्रोफेशन के अंदर, MBBS में उसने सपोज एंट्री ले ली, अब फर्स्ट ईयर में अब उसने जो एकेडमिक्स अभी तक देखी थी और अब जो MBBS की एकेडमिक्स है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इट इज 10 टाइम्स 20 टाइम्स डिफिकल्ट। उसमें आने के बाद देन अगेन वो चीज उस पर प्रेशर पड़ता है, वो उसको झेलने के लिए बना ही नहीं होता है कभी भी। बट उसको एक ओवर ग्लोरिफिकेशन की वजह से उसको कह दिया जाता है कि डॉक्टर बनो बनो बनो, वो बनना भी ना चाहता हो तब भी बनो। अब वो सब इतने सारे सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर, उसका खुद की मेंटालिटी, इवन दो ही डजंट वांट, वो सब उसके ऊपर प्रेशर डाल डाल के डिप्रेशन उसको कॉज कर रहे हैं।
एंड देन ये चीज जो है पूरे ओवर द कोर्स ऑफ द पीरियड एमबीबीएस में, उसके बाद रेसिडेंसी के अंदर, नीट पीजी के बाद, एंड इवन आफ्टर दैट जब वो किसी पोस्ट पे भी पहुंच जाता है तो वो कंटिन्यू रहती है इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी बाय सीनियर्स, इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी बाय एक्सेसिव वर्कलोड, एकेडमिक्स। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब कंबाइंड होकर उसको प्रेशराइज करते हैं, एंड दैट इज व्हाई this toxicity, this suicides in this profession is getting very common. It's a very lengthy topic to discuss, so I will go with question wise for this. नहीं, इसमें बेसिकली आपने कहा कि एडमिशन के बाद भी बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर है, टाइम का प्रेशर है, एक सिलेबस का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है। देन पेरेंट्स एंड टीचर्स आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। कई बार मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो टीचर्स हैं, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कई बार इतना ज़्यादा होता है कि कई बार बच्चों को लगता है कि मैं अपनी जो जिस ध्येय को लेकर आया उसको पूरा नहीं कर पा रहा, या अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए वो और भी ज़्यादा वर्क प्रेशर में। और रात को आप इवन मेडिकल कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन में भी सारी रात लोग पढ़ते हैं या ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, उसके बाद आकर पढ़ना भी है, एग्ज़ाम का प्रेशर भी है। तो सारा कुछ मिलके जो है वो उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही डेट्रीमेंटल होता जा रहा है। तो इसका आप क्या समझते हो कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? क्योंकि आप कई जगह पे मैंने देखा कि बच्चों को काउंसलिंग भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कॉलेजेस को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, उसके कलीग्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप सिंगल आउट नहीं कर सकते कि सरकार ये करेगी तो खत्म हो जाएगा या टीचर्स ये करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इट हैज टू बी ए कम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो वो अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो सर जैसे कि आपने कहा कि वो जो गैप है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पे जो पॉइंट है वो यही है कि वो जो गैप है बिटवीन योर प्रोफेसर, बिटवीन योर एचओडी एंड टू यू एज अ स्टूडेंट, वो कम होना चाहिए। यानी कि एक एचओडी से एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके तो उसका आधे से ज्यादा डर तो यहीं खत्म हो जाएगा, उसके अंदर जो फियर होगा वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हायरार्की सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है हमारे मेडिकल प्रोफेशन में कि अगर एक फर्स्ट सेकंड ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट है, उसको लगता है कि वो अगर सीधा अपने से बड़े लेवल, यानी कि वो किसी एसआर से बात कर रहा है या फिर किसी पीजी के रेसिडेंट से बात कर रहा है, या फिर वो उसको लगता है कि वो बहुत बड़े हैं, वो एचओडी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, वो अपना जो मैसेज है वो कभी कन्वे कर ही नहीं पाता हायर अथॉरिटी तक, और ना कन्वे करने की वजह से वो मैटर कभी हमेशा दब जाते हैं कि वो जो सीनियर्स होते हैं उससे कह देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इतना तो सहना पड़ता है, यू हैव टू हैंडल इट। वो सहने पड़ने की वजह से वो बार बार सहता जाता है, हर दूसरा सीनियर आके सहना सहना सहना, प्रोफेशन को ऐसा बना दिया कि जैसे कि ये प्रोफेशन नहीं है, जैसे यहाँ पे तुम काम करने नहीं आए हो, सिर्फ सहने के लिए आए हो। और वो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया वो इतना कॉमन हो चुका है कि अब ये एक नॉर्म बन चुकी है, ये एक आर्ट ही बन गया कि भाई तुम्हें ऐसा आना चाहिए। इट इज एन आर्ट, सहना एक आर्ट है, जो कि बहुत गलत है। मेरा मानना है कि इसके अंदर ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, मैं एग्री करता हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसमें स्मॉल यूनिट्स पहले तो ये कॉलेज लेवल पे स्टार्ट होगा, दूसरा कॉलेज से भी पहले ये अपने जूनियर सीनियर लेवल पे, हायरार्की लेवल को उसको खत्म करना सबसे जरूरी है कि एक जूनियर सीनियर से अपने खुल के बात कर सके, उस इशू को रख सके और सीनियर आगे कन्वे कर सके वो मैसेज। सबसे पहला तो ये। दूसरा तो ये कि कॉलेज लेवल पे जो मेंटल हेल्थ यूनिट्स है उनका होना बहुत जरूरी है। हमारे पास रैगिंग यूनिट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, पता है कि आजकल रैगिंग, एंटी रैगिंग सेल कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कुछ भी करते हैं द एक्शन इज टेकन, बट क्या वो मेंटल हेल्थ यूनिट्स भी इतनी स्ट्रॉन्ग है? क्या जो स्टूडेंट केरला से दिल्ली में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली से केरला पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या उस कॉलेज में जहाँ पे उसके लिए न्यू एनवायरनमेंट है एक ऐसी मेंटल हेल्थ यूनिट है कि वो उस न्यू प्रेशर, उस न्यू एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर सके? और वो नहीं कर पाते हैं तो ही फील्स वेरी मच कंजेस्टेड इन हिमसेल्फ, वो अपनी बात नहीं रख पाता, वो अपने एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाता है। तो वो क्या हर मंथली उनका चेक नहीं होना चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ का प्रेशर का चेक नहीं होना चाहिए? जैसे कि रैगिंग का होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपको रैग क्यों नहीं कर रहा कोई, वैसे ही मेंटल हेल्थ का क्यों नहीं हो रहा है? ये कॉलेज लेवल पे। फिर कॉलेज टू यूनिवर्सिटी लेवल पे कि यूनिवर्सिटी को जो कॉलेजेस हैं आर दे आंसरेबल कि आपके यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटल हेल्थ का कोई चेक रिपोर्ट है,
हमारे पास हर चीज की रिपोर्ट जाती है। हमारे देश में सेंसस की रिपोर्ट होती है, हमारे यहाँ पे कितनी मोर्टेलिटी हुई उसकी रिपोर्ट होती है, क्या डिजीज प्रेवलेंट है उसकी, नोटिफाइबल डिजीज की रिपोर्ट होती है। तो ये भी तो एक बीमारी ही है। अगर आप इनडायरेक्टली इसका जो एंड कॉन्सिक्वेंस डेथ ही है, सुसाइड ही है, तो ये भी तो एक बीमारी है, ये भी तो नोटिफाइबल होना चाहिए। तो इसका भी तो डाटा होना चाहिए। तो वो डाटा जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल जो कॉलेज से ले और फिर यूनिवर्सिटीज उसको फर्दर पास करे एंड देन इट शुड गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पहले स्टेट डिपार्टमेंट एंड देन गो टू द नेशनल मेडिकल कमीशन शुड इंटरवीन एंड वो इस सब की अथॉरिटी का चेक रखे कि ये सारा डाटा है, कौन सा स्टूडेंट कितने फ्रीक्वेंट चेक, उसे क्या दिक्कत हो रही है, उसको अलग से काउंसिल किया जाए, काउंसिल यूनिट्स होनी चाहिए। तो ये सारा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना एफिशिएंट होना चाहिए, जैसे कि हमारा आधार कार्ड का सिस्टम है, कहीं पे भी चेक होता है विदाउट बिफोर एंट्री टू एनी प्लेस, उसको चेक है, सेम वे से हमारा मेंटल हेल्थ चेक भी होना चाहिए। फियर ऑफ फेलियर एक बहुत बड़ा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सकते हो कि हर बच्चे को लगता है कहीं मैं फेल ना हूं, मेरी सप्लीमेंट्री ना लग जाए, या मेरा बॉस मेरे से नाराज हो जाएगा तो मेरे को फेल कर देगा। खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आई हैव सीन मैनी पीपल सकमिंग टू दिस प्रेशर कि यार मेरा बॉस जो है मेरे से खुश नहीं है, या मैं उदाहरण के तौर पे जो कई काम वो एक्सपेक्ट मेरे से करता है मैं नहीं कर पा रहा तो फेल कर देगा। तो उस उम्र में आगे जब 25-26 साल में पीजी कर रहा होता है बच्चा, तो उसके दिमाग में ये बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि मेरे को फेल होने की पूरी संभावना हो जाएगी अगर मैं नहीं करूँगा ये काम। तो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर जो इवन MBBS के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन में बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन होने के बाद भी लोग सकम कर जाते हैं। दैट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट सिचुएशन एक्चुअली। तो डॉक्टर ध्रुव, तो ये बात हुई कि आपका मतलब ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एक सराउंडिंग्स को एक ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए, इंटरेक्टिव के बाद इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इट शुड नॉट बी ओनली बुक्स एंड द पेशेंट्स, उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाए और उनको उनकी जो पर्सनल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी अगर हमारी सरकारें या मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटी ध्यान देंगी तो मुझे लगता है इसके ऊपर और भी हम ठीक कर पाएंगे। तो एक दो सेंटेंसेस के अंदर व्हाट इज योर मैसेज फॉर बडिंग मेडिकल स्टूडेंट जो बनना चाहते हैं, बल्कि 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए क्या आपका मैसेज होना चाहिए? सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि अगर आपको ये प्रोफेशन नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं जो मेरे कॉलीग्स थे, मतलब मेरे साथ जो लोग पढ़े थे, वो आज मुझसे भी बेहतर कर रहे हैं जीवन में। दे आर डूइंग सो गुड, दे आर अर्निंग वेरी गुड, दे आर वेरी वेल सेटल्ड इन देयर लाइव्स। तो अगर आपको ये प्रोफेशन नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि कैरियर खत्म हो गया या फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, कोई सेंस नहीं है इस बात का। ओवर ग्लोरिफिकेशन हो रखी है यहाँ पे, तो इसलिए इस गलत फहमी में ना रहे। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उस पर मेहनत कीजिए। आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता तो इट इज ओके, गो फॉर अनदर स्ट्रीम। देयर आर मेनी पीपल जो MBBS में आके भी अपनी ब्रांच चेंज करते हैं। कोई MBA में कर रहा है, कोई हेल्थ केयर से उसमें जा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में जा रहा है। जब यहाँ पे आके भी लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सफिशिएंटली इतना सफिशिएंट है ये प्रोफेशन कि यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है आपको? नहीं, लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पे आके सब कुछ ही है। आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो opt for another branch, opt for another stream and you can do amazing in that too. That's good. मुझे लगता है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है ना, पेरेंट्स को भी ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मेरा बच्चे को डॉक्टरी में बनने में इंटरेस्ट है कि नहीं, उसका एक्यूमेंट है कि नहीं। जो एक ही प्रेशर है ना कि तूने डॉक्टर ही बनना है, कई मैंने डॉक्टर पेरेंट्स को भी देखा है कि अपने बच्चों को जरूर डॉक्टर बनाना है। और मैं देखता हूँ कि आजकल लोग IAS करके या बाकी काम करके दे आर मच हैप्पियर, मच बेटर प्लेस्ड। तो आई थिंक जो आपने ध्रुव जी अपने बच्चों को मैसेज दिया, देश की जनता को भी दिया, और इसके ऊपर हम सब लोग सोचें, मनन करें। सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, कॉलेजेस को भी सोचना पड़ेगा, फैकल्टी को भी देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर ना पड़े चारों तरफ से कि वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड तक की सोचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।